दोस्तों नमस्कार। आज की अपनी YouTube क्लास ज्ञानोस्फीयर एडू पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में आइगन वैल्यू अपन डिस्कस कर रहे थे, चल रही थी यूनिट, तो उसको अपन आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाना चाहूँगा। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है कि a माइनस लेमड़ा, जैसे अपन बात करें कि ए एक्स बराबर जीरो, जैसे ए एक्स अपने पास में कोई मैट्रिक्स है और उसको अपन मल्टीप्लाई करें तो ए एक्स बराबर जीरो। ठीक है, इसमें दो बातें हो सकती हैं। क्या कि यदि x का मान ए एक्स बराबर जीरो है तो या तो एक और x दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है, इक्वल्स टू जीरो है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन जीरो है। तो अपन ये कह सकते हैं यदि x बराबर जीरो है तो यहां अपन को मिलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। क्या मिलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे। यदि x की वैल्यू जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। कहने का मतलब x बराबर जीरो और ये क्या होगा, ट्राइवियल। ट्राइवियल का मतलब इसका मान जीरो है। और दोस्तों जब x नॉट इक्वल्स टू जीरो है कि x का मान जीरो नहीं हो सकता, तब अपन के क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट। क्या होंगे? इनफाइनाइट। और इसको अपन क्या कहेंगे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब अपन आइगन वैल्यू प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं तो अपन ने पढ़ा, क्या पढ़ा कि a माइनस लेमड़ा आई और इंटू एक्स था इक्वल्स टू जीरो। तो अपन ने क्या कहा था कि भाई a माइनस लेमड़ा आई बराबर क्या है, जीरो। क्यों? क्योंकि x क्या है, नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है भाई, ठीक है। a माइनस लेमड़ा आई से अपन ने क्या माना, निकाला, आइगन वैल्यू निकाली, लेमड़ा इक्वल्स टू निकाला, लेमड़ा वन, लेमड़ा टू, लेमड़ा थ्री एंड सो ऑन, कितनी भी आ सकती हैं, लेमड़ा एन। ठीक है। एंड फॉर ईच लेमड़ाज, जैसे लेमड़ाज फॉर ईच लेमड़ाज, ये लेमड़ा आई है, आई का मतलब है 1 to n और अपोस्ट्रोफी कॉमा एस है। फॉर लेमड़ाज दी नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ एक्स आई, द नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ, कि हर एक लेमड़ा के लिए नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ एक्स आई इज आर नोन एज आइगन वेक्टर्स। नोन एज आइगन वेक्टर्स। आइगन वेक्टर का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और ये किससे रिलेटेड है, ये नॉन ट्रिवियल से। इसलिए मैंने आपको ये बताया, देखो ध्यान से। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में ए एक्स बराबर जीरो है। इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो होने के लिए दो स्थितियां हो सकती हैं, या तो एक्स इक्वल्स टू जीरो तो ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, या एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो ए इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। तो जब एक्स बराबर जीरो है तब अपने को क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यानी अपन क्या कहेंगे, एक्स बराबर जीरो का मतलब ट्रिवियल। एक्स का मान जीरो के बराबर है, इसका मतलब दैट इज ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है। और एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो है तब अपन को इस इक्वेशन के, होमोजीनियस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन मिल सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और वो क्या होंगे, नॉन ट्रिवियल होंगे। अब अपन ने आइगन वैल्यू इक्वेशन अपन निकाल रहे हैं, आइगन वैल्यूज निकाल रहे हैं, तो अपनी इक्वेशन क्या थी, a माइनस लेमड़ा आई एक्स बराबर जीरो। अब अपन ने यहाँ क्या माना था कि x नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो a माइनस लेमड़ा आई बराबर जीरो। तो अब जैसे ही अपन ने इस इक्वेशन को सोल्व किया था तो लेमड़ा जो आइगन वैल्यूज थी उनके बहुत सारी वैल्यूज आई। तो अपन ने माना कि लेमड़ा इक्वल्स टू, अपने लेमड़ा वन निकाल लिया, लेमड़ा टू निकाल लिया, लेमड़ा थ्री एंड लेमड़ा एन। ठीक है। और फॉर ईच लेमड़ाज, कि ये जो लेमड़ा आए हैं उनके प्रत्येक के लिए द नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ एक्स आई, यानी ये जो एक्स आई है इसकी नॉन जीरो वैल्यूज हैं, आर नोन एज आइगन वेक्टर्स। और आइगन वेक्टर्स यदि अपन निकाल रहे हैं तो वो क्या है दोस्तों, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्या है वो, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात क्या कर रहे हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हुए किसी मैट्रिक्स के लिए,
तो n तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल और माइनस रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, उन्हें अपन क्या कहेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, इफ यहां से एक वेरी इंपॉर्टेंट बात है, इफ आर ए बराबर आर, इफ आर ए बराबर क्या है, आर, देन ए हैज, ए मैट्रिक्स है, इफ रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू आर, ध्यान देना बात को, इफ रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू आर, देन ए हैज, जो मैट्रिक्स हैज एटलीस्ट n माइनस आर जीरो आइगन वैल्यूज, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है किसी भी मैट्रिक्स के टोटल वेरिएबल्स या उसकी डिग्री से n माइनस आर ए, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स n माइनस आर ए हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इफ रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू आर, देन ए हैज एटलीस्ट n माइनस आर जीरो आइगन वैल्यू। ठीक है, एंड ए हैज नॉन जीरो आइगन वैल्यूज, कितनी, नॉन जीरो आइगन वैल्यूज लेस देन इक्वल्स टू आर ए। ये बात आपको याद रखनी है। लीनियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल बराबर n माइनस आर ए, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। इफ आर ए बराबर आर, इसका एग्जांपल करवाऊंगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इफ रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू आर, देन ए हैज एटलीस्ट n माइनस आर जीरो आइगन वैल्यूज, कितनी, n माइनस आर जीरो आइगन वैल्यूज, एंड ए हैज नॉन जीरो आइगन वैल्यूज, कितनी, लेस देन इक्वल्स टू आर ए। ठीक है, अब देखो कई बार आता है क्ले हैमिल्टन इक्वेशन अपन को लिखनी है। यहां से देखिए, एक मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूं आपको कि 1 0 0 3x3 की है, ये 0 0 0 0 0 0। ठीक है भाई, यहां से अपन रैंक देखें तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी है, 1 है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हो गए इसमें से, 3x3 की मैट्रिक्स है, 3 माइनस 1 बराबर क्या हो गया, 2। क्या हो गए, 2, इसमें क्या हो गए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बाकी सारे क्या है, डिपेंडेंट है। 2 कौन कौन से, एक तो 1 और एक 0, 2 तो कंसीडर करेंगे और बाकी सब में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गए, 2 इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, कई बार अपने पास में आती है क्ले हैमिल्टन थ्योरम, तो देखिए क्ले हैमिल्टन थ्योरम देखिए दोस्तों, क्ले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, अपन जानते हैं एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its characteristics equation, that is if A इक्वल्स टू कोई मैट्रिक्स आपको दे दिया Aij और n क्रॉस n की कोई मैट्रिक्स आपको दे दी, एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अपन ने पढ़ी थी क्या कल ही, लेमडा n माइनस ट्रेस ऑफ a लेमडा की पावर n माइनस 1 एंड सोन, क्या हो गया, -1 की पावर n और डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 0। ये क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी। देन क्ले हैमिल्टन इक्वेशन क्या कहते हैं, देन बाय CH थ्योरम का मतलब है दोस्तों क्ले हैमिल्टन थ्योरम। इसको क्या कर देंगे अपन, जो A मैट्रिक्स है उससे अपन रिप्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, काम की आएगी, अपने काम में आएगी। तो बस लेमडा की जगह अपन को क्या करना है, A करना है। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, क्ले हैमिल्टन इक्वेशन क्या हो जाएगी, a टू द पावर n माइनस ट्रेस ऑफ a की पावर n माइनस 1 एंड सोन -1 की पावर n और a डिटर्मिनेंट ऑफ a, क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a
ए, यहाँ यूनिटरी मैट्रिक्स है और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ये जो इक्वेशन है वो क्या आ गई, CH इक्वेशन, और इसको अपन क्या कहते हैं, क्ले हैमिल्टन इक्वेशन। इसका यूज देखिए, इंपॉर्टेंट यूज क्या है कि मान लो A इज निलपोटेंट, ये कौन सी मैट्रिक्स है, निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो निलपोटेंट मैट्रिक्स का कल अपन ने पढ़ा था कि ऐसी मैट्रिक्स जो क्या हो A के इक्वल्स टू क्या हो जाए भाई 0 हो जाए, जहां K क्या है, A एटलीस्ट क्या है, वेरिएबल है, क्या क्या है, वेयर K इज लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू, क्या है, लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू है। तो इसको अपन क्ले हैमिल्टन थ्योरम लगा के क्या लिख सकते हैं, लेमड़ा के इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 0, वेयर लेमड़ा क्या है, वेयर लेमड़ा इज द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। लेमड़ा क्या है, मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू है। यहां से इंप्लाइज अपन वैल्यू निकालें तो लेमड़ा बराबर क्या हो गया 0। तो अपन ये कह सकते हैं दैट इज कि आइगन वैल्यू ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स आर 0, कि निलपोटेंट मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू कितनी है 0 है। तो क्ले हैमिल्टन थ्योरम से क्या यूज हो गया कि किसी भी मैट्रिक्स जो अपन ने स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे उनकी आइगन वैल्यू अपन कैसे निकाल सकते हैं, क्ले हैमिल्टन थ्योरम से अपन निकाल सकते हैं। और ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन थी जिसको अपन आइगन वैल्यू इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गई। अब दोस्तों देखिए एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो बहुत बार आया है एग्जाम में। ठीक है, बहुत देखने में बहुत आसान लगेगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि लेट ए कोई अपने पास में मैट्रिक्स है और उसकी सारी एंट्रीज 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स कितनी है भाई, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। ठीक है, इस मैट्रिक्स की रैंक अपन देखें, अभी जस्ट अपन ने किया था, तो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल्स टू 1, 1 है। ठीक है, तो अब अपन जानते हैं कि क्या, कि रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू क्या है 1 है। तो यहां देन n माइनस आर ए कितने हो गए भाई, n कितना है 3 माइनस आर ए कितना है 1 इक्वल्स टू क्या हो गया 2। तो इसका मतलब अभी अपन ने जस्ट इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा था कि यहां 2 क्या है, 0 आइगन वैल्यू है। क्या है दोस्तों, 2 आइगन वैल्यू क्या होंगी, 0 होंगी। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा अभी कि किसी भी मैट्रिक्स की रैंक अपने पास में है, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 1, देन n माइनस आर ए नॉन जीरो आइगन वैल्यूज, नहीं सॉरी 0 आइगन वैल्यूज। तो n माइनस n क्या है 3 की वेरिएबल है, तो n माइनस आर ए 3 माइनस 1, क्योंकि ये डायगोनल एलिमेंट ही तो होती है आइगन वैल्यू। भाई आइगन वैल्यू क्या होती है, डायगोनल एलिमेंट होता है। तो n माइनस आर ए 3 माइनस 1 यानी कितना, एक रैंक होगी। तो 2 इस मैट्रिक्स के 2 0 0 2 आइगन वैल्यू तो ये होगी, और एक कौन सी होगी वो अपन निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखते ही अपन को पता चल गया इसकी जगह एंट्रीज की जगह क्या आ जाए, सारी एंट्रीज 2 2 आ जाए, सारी एंट्रीज के आ जाए, मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज क्या आ जाए के आ जाए। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको जनरलाइज कर देंगे अपन सारी एंट्रीज के लिए। ठीक है, तो यहां से अपन बात करें तो लेमड़ा 1 बराबर 0 और दूसरा लेमड़ा बराबर क्या आ गया दोस्तों 0 आ गया। ठीक है, अब अपन कल ने पढ़ रहा था, अपन ने क्या पढ़ा था कि ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज। तो इस मैट्रिक्स का ट्रेस कितना भाई, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट 3, तो 3, और ये क्या सम ऑफ आइगन वैल्यूज लेमड़ा 2 प्लस लेमड़ा 3, 3 आइगन वैल्यूज हैं क्योंकि 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। देखिए ध्यान से, यानी ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स इक्वल्स टू 3, क्योंकि ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल, ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ट्रेस क्या होता है दोस्तों, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट होता है। और अपन ये भी जानते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इक्वल्स टू क्या है, डायगोनल एलिमेंट का सम है तो क्या हो गया। और अपन ये भी जानते हैं सम ऑफ आइगन वैल्यूज,
किसी भी मैट्रिक्स, जैसे ये मैट्रिक्स है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, और ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज। तो आइगन वैल्यूज अपन ने मान लिए कि 3 आइगन वैल्यूज हैं, क्योंकि 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। 3 यदि इसके आइगन वैल्यूज हैं दोस्तों, तो 2 तो होगी 0 0। 3 इसके आइगन वैल्यूज हैं, तो अपन क्या कह सकते हैं, इंप्लाइज दैट 3 इक्वल्स टू λ1 प्लस λ2 प्लस λ3, इंप्लाइज दैट 3 इक्वल्स टू λ1 0, λ2 0 प्लस λ3। तो λ3 बराबर कितना हो गया 3। तो ये जो मैट्रिक्स आई इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, देन λ1 λ2 λ3 बराबर कितना हो गया 0 0 3, आंसर हो गया। इसकी आइगन वैल्यूज कितनी आ गई दोस्तों, λ1 0, λ2 0 और λ3 क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, अब इस प्रकार की कोई भी मैट्रिक्स आ जाए, आपका क्वेश्चन इसका गलत नहीं होगा कि ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज क्या हो सेम, तो उनकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, 2 तो 0 हो जाएंगी और एक क्या, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो हो जाएगा। तो यहां से एक नियम बन गया, वो नियम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्या है, कंसीडर ए मैट्रिक्स, कंसीडर ए मैट्रिक्स whose all entries, consider a matrix whose all entries are k। k का मतलब है जैसे 1 1 1 है, 2 2 2 है, 3 3 है, k अपन ने मान लिया विद ऑर्डर n क्रॉस n, then it has n minus 1 0 eigenvalue, 0 eigenvalues and non-zero eigenvalues इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ऑर्डर इंटू के। क्या हो जाएगा, ऑर्डर इंटू के। ये इंपॉर्टेंट बात होगी। यदि कोई मैट्रिक्स, जैसे एग्जांपल दे नोट करना चाहूँ कि जैसे 2 2 2 2 2 2 2 2 2, ठीक है भाई, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। तो कंसिडर मैट्रिक्स हुज ऑल एंट्रीज आर के, 2 2 2 2, तो विद ऑर्डर n यानी 3, तो देन n माइनस 1 यानी यहाँ 3 माइनस 1 बराबर क्या है, 2 तो है 0, यानी λ1 बराबर 0 और λ2 बराबर 0। और तीसरी क्या है, n इंटू के, तो n के किस जगह क्या है के, तो तीसरी क्या होगी 6 होगी, सीधी सी बात है। ये तो n और ये क्या है के, 6 होगी। ऐसे ही जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स आ जाए के 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 के, तो इसके आइगन वैल्यूज λ1 0, λ2 0 और तीसरी क्या हो जाएगी n क्रॉस n की है, तो तीसरी क्या हो जाएगी n इंटू के हो जाएगी। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के आधार पे अपनी कोई भी इक्वेशन आए तो अपन वैसे इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसको डायरेक्ट, ये तो अपन ने लगा दिया सीधा मेथड जो अपन ने अभी पढ़ा था। इसको डायरेक्ट अपन क्ले हैमिल्टन थ्योरम से लगाना चाहें, CH से, कौन सी से, आइगन वैल्यू कैलकुलेट करने की CH इक्वेशन, जिसको अपन बोल रहे हैं क्ले हैमिल्टन इक्वेशन। तो क्या होगी भाई, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, a माइनस लेमडा आई से, a माइनस लेमडा आई से लेमडा क्यूब माइनस 2 3 लेमडा स्क्वायर और प्लस 0 लेमडा और माइनस 0 बराबर 0। डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट क्या है, सारी एंट्रीज सेम है तो 0 डिटर्मिनेंट। ठीक है, आगे इक्वेशन, तो यहाँ से लेमडा क्यूब माइनस 3 लेमडा स्क्वायर बराबर 0, लेमडा स्क्वायर तो ले लिया कॉमन और लेमडा माइनस 3 बराबर 0, तो लेमडा बराबर 0 0 और 3। ये क्ले हैमिल्टन इक्वेशन से भी इतनी आ गई। ठीक है, ये इस हिसाब से अपन को क्वेश्चन करना है। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा जैसे मैट्रिक्स अलग अलग आ जाती है तो थोड़ा लेंदी हो जाता है, और ये अपना क्या है सीधा पैटर्न है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्त दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द आइगन वैल्यूज, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स अपन को दे दी, क्या है 1 0 0 1 और कितने की 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज कितनी दे रखी हैं, λ1 λ2 बराबर 1
ठीक है, अपने तो वही इक्वेशन है, या तो इसमें तो दे रखी है, अपन निकाल लें आइगन वैल्यूज के लिए a माइनस लेमड़ा आई बराबर 0, क्योंकि x नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो लेमड़ा बराबर क्या आ गया 1 1। ठीक है, दोनों सेम आ गई। तो आइगन वेक्टर्स अपन निकाल लें, तो आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए a माइनस लेमड़ा आई इंटू क्या है x बराबर क्या है 0। ठीक है भाई, a माइनस लेमड़ा आई, a माइनस लेमड़ा आई और x को, अब देखो ये x है तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो x को अपन मान सकते हैं x1 x2 भी मान सकते हैं। ठीक है भाई, x को अपन x डैश x डबल डैश भी मान सकते हैं ऐसे कॉलम में, इसको अपन x और y भी मान सकते हैं। x है क्योंकि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो इसके बराबर में तो आना चाहिए, तो a माइनस लेमड़ा आई, लेमड़ा की वैल्यू कितनी है 1, तो देखो 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, तो ये क्या हो गया, इंप्लाइज दैट 0 0 0 0, और x की जगह ये तो क्या है a माइनस लेमड़ा आई हो गया, और ये x की जगह अपन ने मान लिया xy, और 0 की जगह क्या हो गया भाई 0 0। ठीक है, यहां से आप देखो इंप्लाइज दैट 0 बराबर 0 और 0 बराबर 0। तो ऐसी सिचुएशन आ जाए तो अपन अपनी इच्छा से x बराबर तो क्या मान लेते हैं c1 और y बराबर क्या मान लेते हैं c2। ठीक है, तो एक्स वाई इक्वल्स टू जो आइगन वेक्टर्स हैं एक्स वाई इक्वल्स टू क्या है c1 c2। ठीक है, और इस c1 c2 को लिखने का तरीका क्या है, c1 ये तो हो गया 1 0 और प्लस c2 ये क्या हो गया 0 1। ठीक है, तो दैट इज आइगन वेक्टर्स क्या हो गए 1 0 और एंड 0 1। ठीक है, आर आइगन वेक्टर्स या आर आइगन वेक्टर्स विच डिफाइन डायमेंशन, जो किसको डिफाइन करते हैं, डायमेंशन को डिफाइन करते हैं। तो इसमें दो है, इसका मतलब ये कैसा स्पेस है, दिस इज 2D स्पेस। कैसा स्पेस है 2D स्पेस, और दिस अपन क्या कहें, दिस आर आइगन वेक्टर्स corresponding to आइगन वैल्यू लेमडा बराबर 1, कि लेमडा बराबर 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये क्या है आइगन वेक्टर्स। समझ में आ गई। यहाँ इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे, ये अपन ने मानना है। ठीक है, यहाँ कई बुकों में x बराबर a भी माना गया है, y बराबर b भी माना है, तो ये कॉन्स्टेंट है जिनको अपन ने मान लिया। ठीक है ना, इस हिसाब से मैट्रिक्स अपने पास में यदि आ जाए तो। ठीक है, अब दोस्तों कई बार क्या होता है कि अपने पास में आइगन वैल्यू भी रिपीट हो जाती हैं और आइगन वेक्टर्स भी रिपीट हो जाते हैं। तो जब आइगन वैल्यू रिपीट, आइगन वेक्टर्स रिपीट होते हैं, तब अपन क्या करते हैं, तो उसके लिए एक चीज़ डिफाइन करते हैं। देखिए, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, समझ में आ गया होगा। ठीक, क्या है, एल्जेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी algebraic and geometric multiplicity of an eigen value। ठीक है, क्या क्या होती है, देखो am का मतलब है कि अपन ने किसी मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू निकाली और आइगन वैल्यू 1 1 3 आ गई, तो ये आइगन वैल्यू क्या होगी दोस्तों, रिपीट हो, आइगन वैल्यू क्या होगी, रिपीट हो गई। तो जब आइगन वैल्यू रिपीट होते हैं, इसका मतलब उसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो कितनी होगी, 2 हो गई। ठीक है, यानी रिपीटेशन ऑफ आइगन वैल्यू या नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ आइगन वैल्यू इज नोन एज एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। और मान लो किसी आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग एक से ज्यादा आइगन वेक्टर आ जाए, क्या आ जाए, एक से ज्यादा आइगन वेक्टर आ जाए, तो उसको अपन क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। उसको अपन क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि GM ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का मान कभी भी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है ना, फॉर एन आइगन वैल्यू GM
यानी रिपीटेशन ऑफ आइगन वेक्टर्स कभी भी रिपीटेशन ऑफ आइगन वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकते, या तो कम होंगे या उसके क्या होंगे, बराबर होंगे। GM का मतलब है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड AM का मतलब है दोस्तों एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो यहाँ से अपन डिफाइन करते हैं कैसे, ये जो मैंने बताया है इसको डिफाइन करते हैं। क्या है, लेट लेम्बडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स A, then its repetition is algebraic, then its repetition is algebraic multiplicity, then its repetition is algebraic multiplicity, that is number of repetition, and the eigenvectors corresponding to that eigenvalue, and the eigenvectors corresponding to that and the eigenvectors corresponding to that eigenvalues defines the geometric multiplicity, ठीक है ना। एग्जाम्पल जैसे अपन ने बताया कि लेमडा इक्वल्स टू 1 है, तो अभी अपन ने निकाला AM, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी तो मान लो 2 है, तो और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी कितनी आई, 2। जैसे अपन ने जस्ट इससे पहले वाले एग्जाम्पल में लेमडा बराबर अपने पास में 2 आइगन वैल्यू थी, 1 1, 2 आइगन वैल्यू आ जाए, तो इसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी भी कितनी होगी, 2 होगी, और इसकी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी कितनी होगी, 2 होगी। और अपन को क्या लिखना है, नेक्स्ट बात क्या है कि GM जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी नेवर एक्सीड AM, कि जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कभी भी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी से ज़्यादा नहीं होगी, या अपन इसको ये कह सकते हैं कि GM लेस देन इक्वल्स टू AM फॉर एन आइगन वैल्यू, कि एक आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग कभी भी GM का मान है वो AM से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। इसके लिए देखिए अपन करते हैं एक क्वेश्चन जो मेट्रिक और एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी को एक्सप्लेन समझने के लिए। एग्जांपल क्वेश्चन देखिए, A आपके पास में कोई मैट्रिक्स है और ये अपन को दे दिया 1 1 0 1 और 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, ठीक है। A माइनस लेमडा आई से अपन ने क्या किया, इसकी आइगन वैल्यू कैलकुलेट की, तो लेमडा बराबर सीधी सीधी बात है आइगन वैल्यू आ गई इसकी 1 1, ठीक है। अब अपन क्या है, A माइनस लेमडा आई और इंटू एक्स बराबर 0 आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो A माइनस लेमडा आई, लेमडा बराबर 1 लिख रहे हैं, इंप्लाइज दैट देखिए ये 0 0 1 हो गया और 0 0, भाई A माइनस लेमडा इससे घटाएंगे तो 1 घट गया और ये घट गया, और x की वैल्यू अपन क्या रख दें, XY, RHS में क्या है 0 0। ध्यान से देखो, ध्यान से देखेंगे तो क्या है, y बराबर तो 0 आ गया पूरा पूरा, और x बराबर 0 x के लिए, तो x के लिए 0 बराबर 0 है, तो अपन क्या मान लेते हैं C1। देखिए यहाँ से ऐसे, तो ये 0, x की वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई हुई, यानी ये क्या आया 0 इंटू एक्स बराबर 0, तो इसको मतलब हो गया 0 बराबर 0, तो 0 बराबर 0 है तो x को अपन क्या मान लेते हैं, C1 मान लेते हैं, और C1 इज द बिलोंग्स टू फील्ड, किसी भी इसी क्षेत्र का है जिस क्षेत्र में अपन वेक्टर्स डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो XY को अपन रिप्रेजेंट करें तो XY लिखें अपन, तो कैसे लिखें भाई, x का मतलब क्या है C1 और इंटू 0, ठीक है, यानी C1 अपन कॉमन ले लें और ये क्या 1 0, ठीक है। तो 1 0 क्या हो गया, 1 0
इज आइगन वेक्टर फॉर लेमडा बराबर 1, कि लेमडा बराबर 1 आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कितना, 1 है, यानी इसकी एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 2, क्योंकि रिपीटेशन कितना है लेमडा का, 2 बार, तो इसकी एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कितनी, 2, और इसकी आइगन वेक्टर क्या है, 1, तो इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, 1 होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाली जो अपनी बात थी, ये वाली बात कौन सी, कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कभी भी इससे एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकती है, ठीक है। हाँ, इसके बाद में देखो दोस्तों, नोट क्या है कि आइगन वेक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू, कि आइगन वेक्टर जब भी अपन लेंगे, चाहे कितने ही आइगन वेक्टर हो, दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। कहने का मतलब एक आइगन वेक्टर दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं करता है। तो नोट में कुछ बातें हैं, क्या है, पहली बात है कि आइगन वेक्टर्स, पहला आइगन वेक्टर corresponding to an eigenvalue are linearly independent। क्या है, linearly independent। क्या है दोस्तों, linearly independent, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, वन और मोर आइगन वेक्टर्स कैन बी, वन और मोर आइगन वेक्टर्स कैन बी पॉसिबल फॉर एन आइगन वैल्यू, बट converse is not true, that is for one eigenvector there cannot exist more than one आइगन वैल्यू, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है कि आइगन वेक्टर्स यदि एक से ज़्यादा आइगन वेक्टर्स हैं तो दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। दूसरा क्या है कि यदि अपने पास में एक से ज़्यादा आइगन वैल्यू है, लेमडा बराबर 1 और मोर आइगन वेक्टर्स कैन बी पॉसिबल, यानी लेमडा बराबर 1 के लिए 2 और 2 से ज़्यादा आइगन वेक्टर पॉसिबल हैं। 1 और मोर आइगन वेक्टर्स कैन बी पॉसिबल फॉर एन आइगन वैल्यू, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स का मतलब है कि एक इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग लेमडा की एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है ना। दैट इज फॉर वन आइगन वेक्टर, ये 1 है, देयर कैन नॉट एग्जिस्ट मोर देन वन आइगन वैल्यू। ये आपको ध्यान में रखना है कि एक आइगन वेक्टर्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक से ज़्यादा आइगन वैल्यू नहीं हो सकती, जबकि एक आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कितने भी हो सकते हैं, 1 और मोर पॉसिबल, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, हाँ अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, एक न्यूमेरिकली कर रहे हैं, ज़्यादा हो सकता है कि आपके आइगन वैल्यू का क्वेश्चन आए और आप उसको देखते ही उसको क्या कर दो, टिक लगा दो, यदि इतने क्वेश्चन आपने कर लिए हैं तो, वरना तो a माइनस लेमडा ई वाली इक्वेशन लिखो, कॉमन ले, ये झंझट करो सारा। देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, इफ लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए बराबर क्या है, ए आई जे, ठीक है, n क्रॉस n, ठीक है। देन आइगन वैल्यू ऑफ सबसे पहले क्या है, a टू द पावर k, ठीक है। सेकंड
ए टू दी पावर के प्लस एल आई, ठीक है। तीसरा क्या है, ए प्लस एल आई इंटू के की घात के, ठीक है। और चौथा है एडजॉइंट ए, ठीक है। इन जो इक्वेशन है इनका तो क्ले हैमिल्टन इक्वेशन से अपन क्या कर लेंगे, ए के का मतलब है लेमड़ा के, ये क्या हो जाएगी ए के, तो लेमड़ा के प्लस क्या हो जाएगा एल आई का 1 हो जाएगा। इसकी क्या हो जाएगी लेमड़ा प्लस एल, और इसकी क्या हो जाएगी के। और एडजॉइंट ए की आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी ए अपॉन लेमड़ा। ये अपन को याद रखने हैं, ये डायरेक्ट है, अभी अपन करेंगे इनको कि कैसे कैसा है। जैसे मान लो सपोज कि एडजॉइंट ए की अपन क्या देखें, आइगन वैल्यू देखें कि ये कैसे आई। तो दोस्तों देखिए एडजॉइंट ए, बाकी तो ये स्पेशल टाइप मैट्रिक्स है, इसको अपन करेंगे, लेकिन इसकी देख लेते हैं। अपन मानते हैं इफ लेमड़ा इज आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, तो अपन क्या लिखें भाई, ए एक्स बराबर लेमड़ा एक्स, ठीक है। मान लिया, ये तो किसकी मानी अपन ने, किसकी ए की मानी। अब अपन क्या मान लेते हैं, लेट लेमड़ा 1 बी द आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए। अब अपन ने किसका मान लिया, ये तो अपन ने ए की आइगन वैल्यू मानी है क्या लेमड़ा, तो अपन ने इक्वेशन लिख दिया ए एक्स बराबर लेमड़ा एक्स, समीकरण नंबर 1। अब अपन ने क्या मानी है, लेट लेमड़ा 1 बी द आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए, तो इसको अपन क्या लिखें एडजॉइंट ए, ठीक है, इंटू एक्स, सेम टू सेम लिख रहे हैं, इंटू एक्स बराबर लेमड़ा 1 इंटू एक्स। ये समीकरण नंबर क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। इसमें अपन ए का मल्टीप्लाई कर दें, इसमें इस 2 नंबर इक्वेशन में, तो ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू एक्स बराबर ए लेमड़ा 1 एक्स, क्या हो गया भाई। और ए एडजॉइंट ए अपन जानते हैं क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एक्स, ठीक है भाई। और इसको अपन ने लेमड़ा तो क्या है नियतांक है, तो लेमड़ा तो 1 इंटू ए एक्स, और ए एक्स बराबर क्या है लेमड़ा एक्स, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा लेमड़ा 1 और लेमड़ा इंटू एक्स, ठीक है। हो गया यहां से, तो इंप्लाइज दैट ए अपॉन क्या है ए अपॉन लेमड़ा इंटू एक्स बराबर क्या हो गया लेमड़ा 1 इंटू एक्स, ठीक है। मोड ए अपॉन लेमड़ा इंटू एक्स बराबर क्या हो गया लेमड़ा 1 टू एक्स हो गया। तो एडजॉइंट ए की, किसकी एडजॉइंट ए की आइगन वैल्यू कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बटे लेमड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या होगी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ये आ गया ए एडजॉइंट है, डिटर्मिनेंट है ए अपॉन लेमड़ा एक्स बराबर लेमड़ा 1 इंटू एक्स, तो लेमड़ा 1 किसकी आइगन वैल्यू होगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बटे लेमड़ा, तो इसकी एडजॉइंट ए की आइगन वैल्यू क्या होगी डिटर्मिनेंट ए अपॉन लेमड़ा, ठीक है। समझ में आ गई बात, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये तो अपन ने कर लिया। नेक्स्ट इसका पॉइंट क्या है, ये अपन को फिलहाल याद रखना है कि ए के की आइगन वैल्यू क्ले हैमिल्टन इक्वेशन, और इसके लिए एडजॉइंट ए की आइगन वैल्यू कैसे निकलेंगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लेमड़ा, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, द आइगन वैल्यूज ऑफ ट्राइएंगुलर, द आइगन वैल्यूज ऑफ ट्राइएंगुलर, ये ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स अपन ने पढ़ी थी, वो है ट्राइएंगुलर मैट्रिसेस आर देयर डायगोनल एलिमेंट, याद रखना है क्या है डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। अब देखिए दोस्तों एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन और करते हैं।
इसी पे बेस्ड क्या है क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। क्या है? लेट ए बी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 with eigenvalues 1 and 2 कि एक कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3x3 की विद आइगन वैल्यूज 1 और 2, ठीक है। एंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू कितना दे रखा है? 6 अपन को दे रखा है। देन फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए की आइगन वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, आपको क्या दे रखा है? लेमड़ा वन बराबर 1 and 2, ठीक है भाई। तो देखो दोनों दे रखी हैं, लेमड़ा 1 लेमड़ा 2 अपन मान सकते हैं। तो अपन ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल्स टू अपन जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो देखो 1 2 तीसरी आइगन वैल्यू अपन ने मान ली लेमड़ा इक्वल्स टू कितना दे रखा है? 6। 2 आइगन वैल्यू दे रखी है, डिटर्मिनेंट कितना दे रखा है? 6 दे रखा है। तो 1 गुणा 2 गुणा लेमड़ा बराबर 6। तो लेमड़ा बराबर कितना आ गया? 2 आ गया भाई, लेमड़ा बराबर आ गया 3। तो आइगन वैल्यू कितनी हुई? तो आइगन वैल्यू बराबर हो गया 1 2 और 3। तो देन आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट ए बराबर, देखो क्या है? ये रही। तो डिटर्मिनेंट ए अपॉन लेमड़ा 1, डिटर्मिनेंट ए अपॉन लेमड़ा 2, डिटर्मिनेंट ए अपॉन लेमड़ा 3। भाई एक के लिए ए अपॉन लेमड़ा है तो तीनों के लिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये। तो क्या होगी? बराबर 6/1, 6/2 और 6/3 करेंगे तो क्या हो गया? 6 3 2। तो एडजॉइंट ए की आइगन वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? ये होगी। इस हिसाब से अपन को ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हाँ कुछ स्पेशल टाइप मैट्रिक्स अपने पास में है, उनकी आइगन वैल्यू जैसे ये नीलपोटेंट है, ये भी नीलपोटेंट है, ये एक अलग प्रकार की मैट्रिक्स है, ये एडजॉइंट ए है। तो एडजॉइंट ए की अपन ने क्या कर दी दोस्तों? एक्सप्लेन कर दी, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं आइगन वैल्यूज ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अपन किसकी बात करते हैं? आइगन वैल्यूज ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स। आइगन वैल्यूज ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले अपन बात करें तो क्या है? आइडेम्पोटेंट। कौन सी मैट्रिक्स है भाई? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। कौन सी है भाई? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो कल अपन ने पढ़ी थी कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कौन सी है? ए स्क्वायर बराबर ए, कि वह मैट्रिक्स जिसको खुद से खुद मल्टीप्लिकेशन करें तो मैट्रिक्स अपन को खुद मिल जाए। तो अब इसकी अपन को क्या ज्ञात करना है? आइगन वैल्यू इक्वेशन ज्ञात, या आइगन वैल्यूज इसकी ज्ञात अपन को करनी है। तो दोस्तों देखिए, इसकी आइगन वैल्यू अपन कैसे ज्ञात करें, कैसे निकालें? तो ध्यान से अपन देखें, क्ले हैमिल्टन इक्वेशन से इसको क्या लिख लिया अपन ने? लेमड़ा स्क्वायर बराबर लेमड़ा। कितना लिख लिया भाई? लेमड़ा स्क्वायर बराबर लेमड़ा। और लेमड़ा स्क्वायर माइनस लेमड़ा बराबर 0। तो लेमड़ा बराबर क्या हो गया? एक तो 0 हो गया और एक लेमड़ा बराबर 1 हो गया। तो इसकी क्या हो गई? आइगन वैल्यू 2 पॉसिबिलिटी इसकी कितनी है दोस्तों? 2 पॉसिबिलिटी इसकी है। कितनी है भाई? 2 पॉसिबिलिटी इसकी है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर की जो मैट्रिक्स है अपन ने पढ़ी थी, कौन सी? इनवॉल्यूटरी।
इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, उसका क्या हिसाब किताब था कि ए स्क्वायर बराबर क्या है था आई, क्या था ए स्क्वायर बराबर आई। तो इसकी भी यदि अपन को आइगन वैल्यू ज्ञात करें तो क्ले हैमिल्टन इक्वेशन से, जो क्ले हैमिल्टन इक्वेशन थी, जो अपन को ऐसा लग रहा था कि अपन ने इसको क्यों पढ़ी, तो वो इसलिए पढ़ी कि सिंपल ये जो स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स है इनके आइगन वैल्यू निकालने में अपन को फटाक से अपन निकाल लेंगे। जैसे ए स्क्वायर बराबर क्या है आई, तो क्या हो गया लेमड़ा स्क्वायर बराबर क्या हो गया 1 हो गया, तो लेमड़ा बराबर क्या हो गया +-1, यानी जो इनवॉल्यूटरी जो मैट्रिक्स आएगी उसकी आइगन वैल्यू या तो +1 होगी या -1 होगी। तीसरा नंबर निलपोटेंट मैट्रिक्स, क्या है भाई निलपोटेंट मैट्रिक्स, तो निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या है ए के इक्वल्स टू क्या है 0, ठीक है, जिसमें देयर एग्जिस्ट के बिलोंग्स टू एन लिस्ट, और ये क्या है लिस्ट, के है वो लिस्ट इंटीजर है, ठीक है, इस सिंबल का मतलब है देयर एग्जिस्ट है के, और यहां से अपन क्या करें लेमड़ा के बराबर अपन क्या करें, लेमड़ा के बराबर क्या करें दोस्तों 0, और यहां से लेमड़ा बराबर 0, तो अपन ये कह सकते हैं कि निलपोटेंट जो मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यू क्या होगी 0 होगी, ठीक है। अब जो चौथे नंबर की जो मैट्रिक्स है वहां से अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, नेट में भी आता है गेट में भी आता है, और वो जो मैट्रिक्स है दोस्तों वो है हर्मिशियन, क्या है हर्मिशियन, या हर्मिशियन जो ऑपरेटर अपन ने पढ़ा था क्वांटम में, उसकी आइगन वैल्यू क्या होती है रियल, तो इसको अपन क्या कहते हैं रियल सिमेट्रिक, क्या बोलते हैं इस मैट्रिक्स को हर्मिशियन बोल दो या रियल सिमेट्रिक बोल दो, एक ही बात है, और इसका मतलब क्या है ए डेगर इक्वल्स टू ए, ठीक है, तो ए डेगर का मतलब क्या हो गया भाई लेमड़ा बार बराबर क्या हो गया लेमड़ा, ठीक है, तो लेमड़ा बार बराबर भी क्या है लेमड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो गया लेमड़ा इज रियल, क्या हो गया लेमड़ा इज रियल, ठीक है। यहां से देखिए एक नोट क्या है कि आपके पास में ए एंड ए ट्रांसपोज बोथ हैव, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बोथ हैव सेम आइगन वैल्यू, बोथ हैव सेम आइगन वैल्यू, क्यों वही, क्योंकि जब अपन ट्रांसपोज लेंगे किसी भी मैट्रिक्स का तो डायगोनल एलिमेंट चेंज नहीं होंगे, जैसे ले लो जैसे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A32, ठीक है, ये तो होगी इसका ट्रांसपोज, यानी रो को कॉलम में, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो चाहे देख लो ये देख लो चाहे ये देख लो, यानी डायगोनल एलिमेंट क्या है सेम है, और ये क्या है ए है, तो ये क्या है दोस्तों ए का ट्रांसपोज है, तो दोनों की आइगन डायगोनल एलिमेंट सेम है, और डायगोनल एलिमेंट ही क्या कहलाते हैं आइगन वैल्यू कहलाती है, इसलिए अपन ने क्या रख दिया कि ए एंड ए ट्रांसपोज बोथ हैव सेम SAME बोथ हैव सेम आइगन वैल्यू, इफ इसमें अपन क्या कहें कि इफ लेमड़ा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन लेमड़ा बार इज आइगन वैल्यू ऑफ ए बार, ये भी अपन को पता है। तो हर्मिशियन का मतलब क्या है ए डेगर, वैसे डेगर को अपन ऐसे बनाते हैं ऐसे सिंबल, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मैथमेटिक्स में ए डेगर का मतलब है ए डेगर, ये डेगर का निशान है दोस्तों, किसका निशान है डेगर का, गणित में डेगर ऐसे रिप्रेजेंट और वैसे अपन क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसे, तो यहाँ मान लो ये प्लस भी आ जाए तो कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये मैट्रिक्स क्या होगी अपने पास में होगी, तो अपन ये कह सकते हैं दैट इज हर्मिशियन एंड रियल सिमेट्रिक, इसका नाम एक तो हो गया हर्मिशियन, दूसरा नाम क्या हो गया रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैव रियल आइगन वैल्यू, और ये अपन को पहले भी पता है किसमें क्वांटम मैकेनिक्स में अपन ने पढ़ लिया, थर्ड ईयर की क्वांटम मैकेनिक्स जो अपनी चल रही है वहां अपन ने पढ़ा है हर्मिशियन ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज कि इसके जो वेव फंक्शन होते हैं वो तो लाम्बिक होते हैं, और इसकी जो आइगन वैल्यू होती है वो क्या होती है दोस्तों रियल होती है, तभी अपन किसी ऑपरेटर को हर्मिशियन ऑपरेटर बोल सकते हैं।
ठीक है, हर्मिशियन। 5वें नंबर की अपनी मैट्रिक्स जो है वो क्या है, स्क्यू हर्मिशियन। क्या है दोस्तों, स्क्यू हर्मिशियन। स्क्यू हर्मिशियन। स्क्यू हर्मिशियन का मतलब क्या है भाई, स्क्यू हर्मिशियन 5वें नंबर की, एंड इसका दूसरा नाम क्या है, रियल स्क्यू सिमेट्रिक। रियल स्क्यू सिमेट्रिक यानी ए डेगर इक्वल्स टू क्या हो जाए, माइनस ए हो जाए, ठीक है। और यहां से इसके आइगन वैल्यू लेमड़ा बार इक्वल्स टू क्या हो जाए, माइनस लेमड़ा। और या तो इसका मतलब क्या हो गया, लेमड़ा इज आइदर, या तो क्या है कि जेड का बार इक्वल्स टू माइनस जेड होता है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, तो लेमड़ा इज आइदर जीरो, या तो जीरो होगा, ठीक है, और या क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी, या क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी। लेमड़ा इज आइदर जीरो, या तो इसका मान जीरो होगा, या क्या होगा दोस्तों, प्योरली इमेजिनरी होगा। ये बात अपन को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो 6 नंबर की मैट्रिक्स है, ये सारी की सारी देखो दोस्तों, आइडेम्पोटेंट, इनवॉल्यूटरी अपन ने पढ़ ली, निलपोटेंट, हर्मिशियन, एंटी हर्मिशियन। इसका 4थे नंबर की 5वें नंबर की तो क्वांटम में अपन ने नाम सुना है, लेकिन इनका नहीं सुना है, ये भी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट नंबर की जो 6 नंबर की जो मैट्रिक्स आ रही है वो देखो, कौन सी मैट्रिक्स है भाई, वो है यूनिटरी मैट्रिक्स। कौन सी है, यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। और इसको अपन बोलेंगे रियल ऑर्थोगोनल। क्या बोलेंगे, रियल ऑर्थोगोनल, ठीक है ना। और इसका मतलब क्या है, ए डेगर इक्वल्स टू आई, ए डेगर इक्वल्स टू आई, यानी इसके लिए अपन लिखें तो लेमड़ा बार इक्वल्स टू कितना हो गया, 1, और जेड बार यानी मोड जेड स्क्वायर, तो लेमड़ा का मोड स्क्वायर बराबर 1, और इसका मतलब क्या हो गया, लेमड़ा इज ऑफ यूनिट मॉडुलस, यूनिट मॉडुलस, ठीक है। दैट इज लेमड़ा इज लाइज ऑन द बाउंड्री, लेमड़ा इज लाइज ऑन द बाउंड्री ऑफ यूनिट सर्कल, कि एक ऐसे सर्कल पे मूव कर रहा है जिसकी यूनिट UNIT, यूनिट सर्कल इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, कहाँ मूव कर रहा है, कॉम्प्लेक्स प्लस प्लेन में मूव कर रहा है। दैट इज मोड जेड इक्वल्स टू क्या, 1, मोड जेड यानी रेडियस क्या है इसकी 0, और इसका सेंटर क्या है 1, ठीक है। इन सारी जितनी भी मैट्रिक्सेस हैं इनको अपन कैसे डिनोट करें कि जो कहाँ कहाँ ये मूव करेंगी, तो इसके लिए एक याद रखने का एक तरीका है, छोटा सा सिंपल शॉर्ट ट्रिक, कि ये अपने पास में रियल एक्सिस और ये अपने पास में इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। और ये अपन ने एक सर्कल बना दिया, यूनिट सर्कल, यूनिट रेडियस का सर्कल है, इसका सेंटर क्या है 0 0, इसका सेंटर क्या है 0 0, और रेडियस क्या है इसकी यूनिट, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या है, इमेजिनरी एक्सिस, बहुत ध्यान से, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। और ये जो एक्सिस है कौन सी, रियल एक्सिस, ठीक है, सारी अपने पास में है। तो देखो सेंटर पे जो मैट्रिक्स आएगी जिसकी आइगन वैल्यू 0 होती है, दैट इज निलपोटेंट। कौन सी होगी भाई, निलपोटेंट। रियल एक्सिस पे जिसकी आइगन वैल्यू होंगी वो होगी हर्मिशियन, ठीक है। इमेजिनरी या तो 0 या प्योरली इमेजिनरी, ये क्या होगी भाई, स्क्यू हर्मिशियन, क्या होगी, स्क्यू हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, ठीक है। और इस सर्कल पे जो होगी, सर्कल पे, उसको अपन क्या कहेंगे, यूनिटरी, क्या कहेंगे, यूनिटरी मैट्रिक्स,
या रियल ऑर्थोगोनल, या अपन क्या कहेंगे उसको, रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अपन कहेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो इस हिसाब से जो स्पेशल टाइप मैट्रिक्सेस हैं इसके ये न्यूमेरिकल आपको करने हैं। कुछ न्यूमेरिकल और दोस्तों अपन बेसिक थ्योरी ऑफ ग्रुप, बेसिक ग्रुप थ्योरी को अपन कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप लोग मैट्रिक्स को अच्छे से, ऑलमोस्ट अपनी मैट्रिक्स है वो आइगन वैल्यू प्रॉब्लम है वो लगभग कंप्लीट हो गई हैं। कुछ इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जिनको अपन कल डिस्कस करेंगे, और नॉर्मल बातें वेक्टर स्पेस के बारे में या ग्रुप के बारे में अपन नॉर्मल बातें कल दोस्तों कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक्स।